हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। तो क्लास 12 में इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है और ये पूछा ही जाता है, फिक्स है, तो उसको हम जानेंगे। और देखिए, लगभग मैं 3 आपको सेंट्रल आइडिया आज के इस वीडियो में बताऊंगा और इन तीनों को इस तरीके से सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है सब हम जानेंगे। मैं यही कहूंगा, यदि आप रटना नहीं चाहते हैं और समझकर आपको याद करना है तो वीडियो को अंत तक बने रहें और अपना ये जो फिक्स टॉपिक है इसको जरूर तैयार कर लें। और मेरा एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट मैं और करूंगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। सब कुछ आपको दिया जा रहा है, लिखते हुए चलिए। केवल मैं यही कहूंगा, समझिए और लिखते हुए चलिए, ठीक है। और जिनको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आता उनके लिए मैं कहूंगा, जब मैं हिंदी बोलूं तो हिंदी उसके नीचे आप लिख लीजिए, ठीक है ना। ऐसे करेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए, सबसे पहला तो यहाँ पे हमारा पहला है क्लास 12 इंग्लिश, जो 2025 के लिए हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे है माई मदर एट 66। पहला हमारा इंपॉर्टेंट है माई मदर एट 66 और 4 नंबर में ये पूछा जाता है। तो चलिए हम इस पर जान लेते हैं जी। जो मेरी माता है वो 66 वर्ष की हैं। इस पर आपको क्या लिखना है? सेंट्रल आइडिया, ये एक चैप्टर का नाम है। तो अब देखते हैं, सबसे पहली बात, ये एक पोयम है। तो ये पोयम किसने लिखा है? तो हमने लिखा है माई मदर एट 66, मेरी माता जी जो 66 वर्ष की हैं। पोयम इज रिटेन बाय कमला दास। वो किसके द्वारा रिटेन है? कमला दास जी द्वारा रचित है, ठीक है ना। फिर से कह रहा है इन दिस पोयम, मतलब इस पोयम में द फेयर ऑफ सेपरेशन फॉर फ्रॉम मदर इज स्नो। मतलब फेयर मतलब होता है डर, सेपरेशन मतलब बिछड़ना। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि इस मतलब बिछड़ने के डर को दिखाया गया है। किसके? फ्रॉम मदर इज स्नो, मतलब माता से जल्द ही बिछड़ने के डर को इस पोयम में बताया गया है, ठीक है ना। वही बात कहा जा रहा है द फेयर ऑफ सेपरेशन फॉर मदर इज नो, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है एंड, और कमला दास जी, जो कमला दास जी हैं, बिलोंग टू केरला, केरला से बिलोंग करती हैं। कौन? जो इसकी जो ये कविता लिखी हुई है वो कमला दास जी कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो केरला से। अगला कह रहा है वेन कमला दास, वेन जब कमला दास, वेन गोइंग टू कोचिंग फ्रॉम हर होम, मतलब वेन जब कमला दास, ठीक है ना, यहाँ पे वेन नहीं रहेगा। वेन कमला दास कमला दास वाज यहाँ पे रहेगा ना, वेन यहाँ पे हमने कर दिया है, यहाँ पे वाज रहेगा। तो वेन कमला दास वाज गोइंग टू कोचिंग फ्रॉम हर होम, मतलब जब कमला दास जी कोचिंग के लिए अपने घर से जा रही होती हैं, ठीक है ना, मतलब बाहर पढ़ने के लिए वो जा रही होती हैं। देन तब सी हर मदर विद रेस्ट फेस, तब वो क्या करती हैं? तब वो अपनी माता का उतरा हुआ फेस को, मतलब चेहरे को देखती हैं। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है। इतने के बाद थोड़ा सा मैं कहूँगा कि कहानी अगर आपने नहीं जाना है तो मैं इस पोएम को छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, एक जो क्या है, कमला दास जी हैं, उनकी माता जी बूढ़ी हो गई हैं। तो कमला दास जी जब अपने घर से कोचिंग पढ़ने के लिए कहीं जा रही होती हैं, तो वो जब कार में बैठती हैं तो जाती हैं तो वो अपने माता के चेहरे को देखती हैं। तो जब चेहरे को देखती हैं तो उनका चेहरा पूरी तरीके से उतरा हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे उतरे हुए कोई कह रहा है विद रेस्ट फेस, मतलब उनके चेहरे पे रौनक नहीं थी, ठीक है। उसके बाद जब जा रही होती हैं तो वो सोचती हैं कि मेरी माता जी बूढ़ी हो गई हैं, ठीक है, वो जल्द ही अब हमें छोड़कर चली जाएंगी, और ये सोचकर वो डर जाती हैं। फिर से जब वो डर जाती है तो फिर वो इस मतलब डर से बाहर निकलकर जब अपने कार से बाहर देखती हैं तो देखती हैं कि बहुत सारे बच्चे स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इस तरीके से वो देखती हैं। फिर से जब वो कार से जाती हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं, तो वो फिर से अपने माताजी को देखती हैं और माताजी से जो माताजी का फिर से उतरा हुआ चेहरा देखकर वो आंखों में आंसू भरे स्माइल करके मुस्कुराते हुए कहती हैं कि हम जल्द ही मिलेंगे माँ, यही कहती हैं जी। तो यही कहानी का सारांश है, वही बात हमने यहाँ तक बताया है। क्या हमने बताया कि देन सी हर मदर विद रेस्ट फेस, जब उनकी मतलब देन जब क्या करती हैं? सी हर मदर, वो अपनी माता को देखती हैं विद रेस्ट फेस, उतरा हुआ चेहरा, अपने माता के उतरे हुए चेहरे को देखती हैं। एंड सी थिंग्स, और वो सोचती हैं माई मदर इज ओल्ड नाउ, मेरी माता जी अब बूढ़ी हो गई हैं।
सी विल सून लीव अस, और वो जल्दी हमें छोड़कर चली जाएंगे, लीव हो जाएंगी। चलने का मतलब कि उनकी मतलब निधन हो जाएगी, इसका मतलब यही है, ठीक है ना, छोड़ने का मतलब, ठीक है। अगला कह रहा है एंड सी अफेयर टू थिंक, और यह सोचकर, ठीक है ना, अफेयर टू थिंक मतलब यह सोचकर वो क्या हो जाती हैं, घबरा जाती हैं, या हम कह सकते हैं अफेयर मतलब डर जाती हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। उसके बाद कह रहा है बट लेकिन सी लुक आउट ऑफ द कार, लेकिन वो अपने कार से जब बाहर देखती हैं तो क्या देखती हैं कि एंड सी सम चिल्ड्रेन कमिंग फ्रॉम द स्कूल, मतलब सी सम चिल्ड्रेन, वो देखती हैं कि सम चिल्ड्रेन कुछ बच्चे हैं वो स्कूल से आ रहे होते हैं, एंड ही इज वेरी हैप्पी, और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। देन कमला दास रिच एयरपोर्ट, मतलब दिन तब कमला दास जी ऐसे देखते हुए चलती हैं, तो फिर से वो जब कमला दास जी एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, एंड सी लुक एट हर मदर, अब वो सी लुक एट हर मदर अगेन, मतलब सी मतलब वह देखती हैं, एट हर मदर अपनी माता जी को, अगेन मतलब दोबारा, अपने माता जी को वो दोबारा फिर से देखती हैं, एंड स्माइलिंग विथ टायर इन हिज आईज, मतलब आंखों में आंसू, टायर मतलब होता है आंसू, तो हर आई कह रहा है ना, मतलब अपने आंखों में आंसू भरे स्माइल करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं कि सी सैड, मतलब वो कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, हम जल्द ही मिलेंगे माँ। तो इसका यही मतलब हुआ। बात आप समझ के होंगे, सिंपल से हमने शब्दों का प्रयोग किया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, मुझे जितना मतलब मैं सोचता हूँ कि जितना सिंपल हो जाए आपको मैं बताता हूँ, इतना अगर आप लिख देते हैं फिर से आपको 4 नंबर मिलेंगे। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर इतना ही लिख देंगे मिलेगा ना, 100% मिलेंगे, ठीक है ना। इससे कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं जी। चलिए, ले लिए होंगे, ठीक। चलिए जी, अब आता है हमारा दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है कीपिंग क्विट्स, ठीक है ना, मतलब शांत रहना, ठीक है ना। ये 4 नंबर में मतलब सेंट्रल आइडिया तो 4 नंबर में ही पूछा जाता है। हम 3 आपको बता रहे हैं, उसमें से कम एक तो फिक्स है, आ ही जाएगा, तो हम 3 कम से कम हमें तैयार करना है। तो चलिए, कीपिंग क्विट मतलब शांत रहने के बारे में बताया गया है इस पोएम में कि हमें शांत रहना चाहिए, शांत रहेंगे तो हमें क्या क्या फायदे होंगे, इसके बारे में बताया गया है। और इसके रचयिता कौन है, पाब्लो नेरूदा हैं। तो चलिए हम इनको बताते हैं जी। तो आप सेंट्रल आइडिया में लिखेंगे द पोयम, मतलब यह पोयम कीपिंग क्विट, जो ये कीपिंग क्विट्स पोयम है, इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरूदा, मतलब कंपोज्ड मतलब कह सकते हैं कि रचित है, ठीक है, या लिखा है किसने, पाब्लो नेरूदा ने। मतलब द कीपिंग क्विट्स जो पोयम है ये किन्होंने लिखा है, तो पाब्लो नेरूदा ने लिखा है। फिर से कह रहा है दिस पोयम मतलब कह रहा है दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पोयम, मतलब यह पोयम बहुत ही सुंदर पोयम है, ठीक है ना। दिस पोयम मतलब यह पोयम बहुत ही सुंदर है। फिर से कह रहा है इन दिस पोयम मतलब इस पोयम में वी आर टोल्ड, हमें कहता है, मतलब इस पोयम में हमें कहा गया है या हमें बताया गया है, बेटर रहेगा। वी आर टोल्ड मतलब हमें बताया गया है द इम्पोर्टेंस ऑफ क्विट, मतलब शांति के महत्व को हमें बताया गया है। इस पोएम में शांति के महत्व को हमें बताया गया है, ठीक है ना। फिर से कह रहा है एंड, और वी आर टोल्ड हमें बताया गया है क्या, टू टेस्ट आवर सेल्फ एग्जामिन, मतलब हमें बताया गया है कि आपको टेस्ट करना चाहिए, आपको परीक्षण करना चाहिए। सेल्फ एग्जामिन मतलब आपको स्वयं अपना परीक्षण करना चाहिए, अपने बारे में जानना चाहिए। तो कह रहा है इफ वी एग्जामिन आवर सेल्फ, यदि आप अपना एग्जामिन करते हैं, देन वी विल नो आवर सेल्फ, तब देन मतलब तब वी विल मतलब हम, नो वी विल नो हम जान पाएंगे, आवर सेल्फ अपने आप के बारे में। मतलब सिंपल सी बात ये कहा गया कि इस पोयम में हमें अपने बारे में मतलब अपने आप के बारे में सेल्फ एग्जामिन करना है, अपने आप का परीक्षण करना है। और यदि हम इफ वी एग्जामिन आवरसेल्फ, यदि हम अपना परीक्षण करते हैं, ठीक है ना, देन तब वी विल नो आवरसेल्फ, तब हम अपने आप के बारे में और अधिक जान पाएंगे,
ठीक है ना, यही बात है। अगला फिर से लिखेंगे कि पाब्लो नेरूदा टेल अस, पाब्लो नेरूदा ने कहा है हमें, क्या कहा है, इन दिस पोयम, पाब्लो नेरूदा ने इस पोयम में हमें कहा है, क्या हमें कहा है जी, कि या बताया है कि डेट की, ठीक है ना, हमें बताया है कि वेन मतलब जब वी टेस्ट आवर सेल्फ यू, ठीक है ना, सॉरी वी टेस्ट आवर सेल्फ योर सेल्फ, मतलब कह रहा है कि पाब्लो नेरूदा टेल अस इन द पोयम, मतलब इस पोयम में पाब्लो नेरूदा ने हमें बताया है डेट कि व्हेन यू टेस्ट आवर सेल्फ, जब आप स्वयं का परीक्षण करें तब क्या करेंगे, वी काउंट टू 12। देखिए यू थोड़ा सा यहाँ पे लाइनिंग टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया है, नहीं तो यहाँ पे ही होता, तो यू काउंटिंग टू 12, मतलब आपको जब अपना परीक्षण करना हो तो आप 12 तक काउंट करें, 12 तक गिनती करें, एंड जस्ट यू कीपिंग क्विट, और आप क्या करना है, आपको शांत रहना है, मतलब चुपचाप रहना है, डू नॉट से मतलब कुछ भी कहना नहीं है, एनीथिंग एल्स मतलब कुछ भी आपको कहना नहीं है, शांत रहना है और 12 तक गिनती करना है, ठीक है ना। देन तब यू विल नो, तब आप जान पाएंगे, एट लॉट अबाउट आवर सेल्फ, तब आप अपने बारे में बहुत अधिक बातें जान पाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है कि शांति के महत्व को बताया गया है, अपना सेल्फ एग्जामिन, आप अपना परीक्षण कैसे करें, आप अपने बारे में कैसे जानें, इस पोएम में हमें यही बात बताया गया है। तो सिंपल सा आपको इतना ही लिख देना है, सेंट्रल आइडिया आपको 4 नंबर मिल जाएगा जी। समझ रहे हैं ना, सिंपल सा हमने शब्दों का प्रयोग किया है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 हमने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लिए होंगे, ठीक। अब आता है हमारा तीसरा। देखिए एक और बात मैं कहूंगा, तीसरा यहां पे हमने लिख दिया है एथिक्स ऑफ ब्यूटी, मतलब वस्तुओं की सुंदरता पर आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। देखिए ये एक चैप्टर ही है, ये आपका चैप्टर है, तो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री ये 3 आपके होते हैं, तो ये आपका एक चैप्टर है। इसी चैप्टर का ये तीनों जो हमने 2 अभी तक बताया वो सेंट्रल आइडिया एक चैप्टर ही है, ठीक है ना, उसका सेंट्रल आइडिया उस चैप्टर का लिखना होता है। देखिए तीसरा मैं कहूंगा एथिक्स ऑफ ब्यूटी आप तैयार करेंगे। अब आप कहेंगे सर इसी वीडियो में आप करा दीजिए, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा अपने आप ही मेहनत करें। अगर थोड़ा सा आप अपने आप से मेहनत करते हैं, लिखते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप कर पाते हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी पर सेंट्रल आइडिया अभी आप लिख पाते हैं तो अच्छी बात है। यदि आपको नहीं पता या आप कहेंगे सर मुझे नहीं पता आप ही बता दीजिए, तो मैं आपसे कहूँगा सिर्फ एक बात, आप यूट्यूब पे लिखिए ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी ब्रदर सर, इतना लिखकर, और अगर हो सके ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी सेंट्रल आइडिया ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। YouTube पे जैसे ही सर्च करेंगे हमारा आपको एक वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो का आप देख लीजिएगा, आपको ये भी सेंट्रल आइडिया तैयार हो जाएगा। बात समझ के ना, तो ऐसा ही आप करेंगे। अदरवाइज मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर ऐसा सच में है, आपको सच में लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा मेहनत किया गया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यदि आप क्लास 12 का फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर अपने चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी कर सकते हैं। और तीसरी सबसे खास बात मैं कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक है, आप चाहें तो वहां से ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पे फ्री में ही आपको जो भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं होंगी, इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, इंपॉर्टेंट जो PDF नोट्स होंगे, वहां पे फ्री में ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बात आप समझ गए ना, तो वहां से आप कर लीजिएगा। इंस्टा पे फॉलो जरूर कीजिएगा, जहां से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।